नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। 28 मार्च 2026 को ना पूरी दुनिया अर्थ आवर मना रही है। हाँ, जो कि मार्च का अंतिम शनिवार है। राइट। इसमें रात 8:30 से 9:30 बजे तक लोकल टाइम के हिसाब से लोग अपनी गैर जरूरी लाइट्स बंद रखते हैं। पर मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा था, अच्छा, क्या सवाल है? क्या सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देने से वाकई कुछ होता है? मतलब मुझे तो ये बस एक प्रतीकात्मक एक ग्लोबल पॉज बटन से ज्यादा कुछ नहीं लगता। क्या इसका कोई वास्तविक इम्पैक्ट है? आपका ये डाउट एकदम वाजिब है। अगर हम इसे सिर्फ ग्रिड से बचाई गई बिजली के मेगावाट में नापेंगे ना, तो इसका असर बहुत मामूली लगेगा। हाँ, वही तो। लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा आयोजित इस मूवमेंट का असली मकसद बिजली बचाना है ही नहीं। तो फिर असली मकसद क्या है? इसका फोकस है एनर्जी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस। देखिए, 2007 में जब ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था ना, तो ये एक ग्लोबल वॉलंटरी मूवमेंट था। मतलब लोग अपनी मर्जी से इसका हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। जब करोड़ों लोग एक साथ लाइट्स बंद करते हैं, तो ये सरकारों और कॉरपोरेट्स पर एक विजुअल प्रेशर बनाता है कि भाई जनता पर्यावरण को लेकर सीरियस है। अच्छा, तो ये ग्लोबल लेवल पर एक अवेयरनेस का तरीका है। लेकिन ये ग्लोबल गोल्स तभी पूरे होते हैं जब लोकल लेवल पर काम हो, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। और इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें अभी मणिपुर में देखने को मिला है। वो निंगोल वन इनिशिएटिव के बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स के मौके पर मणिपुर सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये नाम थोड़ा अलग है, निंगोल वन। ये निंगोल का क्या मतलब है यहाँ? मणिपुर की स्थानीय भाषा में महिलाओं को निंगोल कहा जाता है। ओ, मतलब इसमें महिलाओं के भागीदारी पर फोकस है। बिल्कुल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, उनके नेतृत्व में इसका पूरा फोकस अफॉरेस्टेशन और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन में महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ाना है। ये तो बहुत ही अच्छा कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल है। और एग्जाम के लिए एक स्टैटिक जी के पॉइंट भी बता दें कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। हाँ, इम्फाल। और ये याद रखना जरूरी है। तो पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित करने की बात हो गई। अब अगर हम इसे मानव जीवन के बिल्कुल शुरुआती चरण पर लागू करें, तो मुझे दिल्ली की ANM स्कीम याद आती है। हाँ, अनमोल स्कीम, ये भी एक बहुत ही शानदार कदम है। पर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो इसमें नवजात शिशुओं के मतलब जन्म के तुरंत बाद 50 से ज्यादा टेस्ट करने की बात है। सुनकर थोड़ा डरावना लगता है। डरावना कैसे? मतलब एक नए खरीदे गए कंप्यूटर में एंटीवायरस डीप स्कैन रन करना तो समझ आता है, पर एक छोटे से बच्चे पर 50 मेडिकल टेस्ट, क्या ये सेफ और प्रैक्टिकल है? ये सवाल अक्सर उठता है। पर ये जो डीप स्कैन आप कह रही हैं, ये दरअसल एक जीवन रक्षक कदम है। इस स्कीम का नाम ही है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। अच्छा, तो ये टेस्ट होते कैसे हैं? और मजे की बात यह है कि ये 50 अलग-अलग ब्लड टेस्ट नहीं है। जन्म के बस कुछ घंटों के भीतर बच्चे की एड़ी से खून की 1-2 बूंदें ली जाती हैं, बस। ओह, सिर्फ कुछ बूंदें? हाँ, और उसी सैंपल से जेनेटिक और मेटाबॉलिक बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाता है। ये बीमारियां जन्म के समय बाहर से दिखती नहीं है। मतलब बच्चा एकदम स्वस्थ दिखता है पर अंदर बीमारी होती है। बिल्कुल। और अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, तो सिर्फ डाइट में थोड़े बदलाव से बच्चे को पूरी तरह सामान्य जीवन दिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीटी क्षेत्र में ये पूरी तरह से फ्री स्क्रीनिंग है। हाँ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल बात यह है कि ये योजना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर को कम करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। वाकई ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो एक तरफ हम भावी पीढ़ी का शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित कर रहे हैं, पर उनका वैचारिक और बौद्धिक विकास भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। पर यहीं पर मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास किस चीज को लेकर? देखिए, अभी हाल ही में कर्नाटक के मैसूर में कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 25 से 27 मार्च तक। हाँ, मैं समझ गया। एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण सम्मेलन की बात कर रही हैं आप। राइट, जिसका उद्घाटन CP राधाकृष्णन ने किया। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है।
हाँ, ये हमारा बहुत ही मजबूत दार्शनिक आधार है। पर दूसरी तरफ अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 आई है, उसमें दुनिया में नंबर 1 पर MIT USA है और भारत का जो टॉप संस्थान है IIT दिल्ली वो 123वें नंबर पे है। अच्छा, तो आपका सवाल ये है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा दर्शन इतना शक्तिशाली है तो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी दुनिया में 123वें नंबर पर क्यों है? ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन डिबेट है। देखिए, दर्शन और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के पैरामीटर्स बहुत अलग होते हैं। वो कैसे? QS यानी क्वाकवेरेली-साइमंस रैंकिंग्स पूरी तरह से डेटा ड्रिवन होती हैं। इनके सख्त पैरामीटर्स होते हैं जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन और सबसे क्रिटिकल साइटेशंस। ये साइटेशंस क्या होता है? क्या हमारे स्टूडेंट्स में टैलेंट की कमी है? नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साइटेशंस का मतलब है कि आपके प्रोफेसर जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं उसे दुनिया भर के अन्य रिसर्चर कितनी बार कोट कर रहे हैं। ओ, मतलब ग्लोबल रिसर्च विजिबिलिटी। बिल्कुल, हमारे पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को ग्लोबल रिसर्च पेटेंट्स और साइटेशंस में लाने के लिए जिस इकोसिस्टम की जरूरत है उसमें हमें और काम करना होगा। समझ गई। मतलब हमें अपनी क्षमता को दुनिया के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना होगा। और क्षमता के प्रदर्शन से मुझे याद आया, अभी चंडीगढ़ में एक बड़ा एयर शो हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, वहां सुखना लेक में इंडियन एयरफोर्स का शो हुआ। बिल्कुल, 27-28 मार्च को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने जो एयर शो किया वो हमारी ताकत का शोकेस था। पर असली ताकत तो बैकग्राउंड में चलने वाले सिक्योरिटी सिस्टम में होती है ना? आप किस सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रही हैं? दूसरी तरफ समंदर में 24x7 खामोश गश्त। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि भारत को वहां लगातार निगरानी करनी पड़ रही है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ट्रेड का एक क्लासिक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट? हाँ, ये दुनिया के व्यापार की एक तरह से जुगलर वेन है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर कच्चा तेल और भारी मात्रा में LPG, इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अच्छा, मतलब अगर ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? बिल्कुल, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसीलिए भारत ने वहां ऑयल और LPG टैंकरों की सुरक्षा के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। और ये सब एक खास ऑपरेशन के तहत हो रहा है ना? हाँ, एग्जाम पॉइंट याद रखिएगा, ये सुरक्षा ऑपरेशन संकल्प का हिस्सा है जो 2019 से लगातार चल रहा है। ये तो हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस को दिखाता है और इसी ग्लोबल प्रेजेंस से जुड़ी कुछ नई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी हुई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपॉइंटमेंट सेक्शन के लिए 2 बड़े नाम हैं। पहला नाम तो पेरियासामी कुमारन का है, जिन्हें यूके में भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एकदम सही। और दूसरी बड़ी नियुक्ति ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से है। मैट बिटन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और स्टैटिक जीके के लिए बता दूं कि BBC का मुख्यालय और यूके की राजधानी दोनों लंदन ही है। बिल्कुल, ये नियुक्तियां दिखाती हैं कि वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों का दायरा बढ़ रहा है। हाँ, पर इस पावर को सस्टेन करने के लिए ना घरेलू अर्थव्यवस्था का मजबूत होना सबसे जरूरी है, खासकर हमारे स्टार्टअप्स का। सही का। और इसी को लेकर DPIIT और रेजर पे के बीच एक नया MOU साइन हुआ है। DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, राइट? हाँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बिना सही मेंटरशिप के कोई भी नया स्टार्टअप चलाना ना उतना ही खतरनाक है जितना बिना नेविगेशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना। वाकई, क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। और ये MOU इसी नेविगेशन का काम करेगा। वो कैसे? रेजर पे तो एक पेमेंट कंपनी है ना? हाँ, पर उनके पास डेटा और एक्सपीरियंस है। इस MOU के 3 मुख्य स्तंभ होंगे: मेंटरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रोथ सपोर्ट। मतलब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, सरकार पॉलिसी दे रही है और रेजर पे अपना एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, अब एपिसोड के आखिरी हिस्से में हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों की बात कर लेते हैं जो वन लाइनर के रूप में एग्जाम्स में आ सकती हैं। हाँ, बुक्स एंड ऑथर्स सेक्शन के लिए ये दोनों काफी रेलेवेंट है। पहली किताब है अनलाइकली पैराडाइज, जो संजय राउत द्वारा लिखी गई है। और दूसरी किताब है द ग्रेट सैंक्शंस हैक, जिसे RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखा है। राइट, दोनों ही किताबें काफी दिलचस्प लग रही हैं। तो आज हमने काफी सारे डायमेंशंस कवर किए। बिल्कुल, नवजात शिशुओं की सुरक्षा वाली अनमोल स्कीम से लेकर आसमान की ताकत तक सब कुछ। हाँ, और दर्शन और एजुकेशन की डिबेट से लेकर स्टार्टअप्स के सपोर्ट तक। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।